Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the salt of the earth. आज हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे यानी नमक के बारे में। यानी बाइबल में बहुत अच्छी आयत लिखी है जो कहती है कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के नमक तुम हो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट जो होता है, नमक वो होता है, उसका क्या पर्पस होता है, क्या इस्तेमाल होता है। Why salt is used for food, where it is found, यानी सॉल्ट जो है वो खाना को नमकीन बनाने के लिए यूज होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फूड, यानी खाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो होती है नमक, यानी सॉल्ट। वी कैन नॉट ईट फूड विदाउट सॉल्ट। वी कैन ईट फूड विदाउट चिलीज, यानी खाने में अगर हम मिर्च डालना भूल जाए तभी हम खाना खा सकते हैं। यानी कि अगर खाने में नमक ना हो तो हमसे वो खाना बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे वो खाना खाया ही नहीं जाएगा। और इसलिए कहते हैं सॉल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फूड। विदाउट सॉल्ट वी कैन नॉट मैनेज ईटिंग, यानी बिना सॉल्ट के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है और खाने का टेस्ट ही खराब हो जाता है। और अगर खाना में हम नमक ना डालें तो खाया नहीं जाएगा। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ईट। इफ सॉल्ट लूजेस इट्स फ्लेवर इट कैन नॉट बी मेड सॉल्टी अगेन, यानी बाइबल बताती है अगर नमक अपना स्वाद खो बैठे तो दोबारा से नमकीन नहीं हो सकता। मैथ्यूज 5:13 में लिखा है। एंड यू आर एसेंशियल एज सॉल्ट, यानी कि बाइबल हमें सॉल्ट के साथ कंपेयर करती है। यानी जैसे खाने में नमक बेहद जरूरी होता है वैसे हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा की निगाह में। सॉल्ट इज एसेंशियल फॉर फूड, सो यू आर एसेंशियल इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ गॉड, यानी हमारी वैल्यू बहुत है खुदा की नजर में। जैसे नमक बहुत जरूरी होता है खाने के लिए वैसे ही हम खुदा की निगाह में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी परमेश्वर हमें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वी आर वेरी एसेंशियल and we are very important in the eyes of God. And God needs you, यानी परमेश्वर को आपकी जरूरत है और आप परमेश्वर की निगाह में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। जैसे सॉल्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ। सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी एंड इफ देयर इज नो सॉल्ट इन बॉडी वी गेट डिहाइड्रेशन, यानी सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाए तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। Which means due to sweating, ये कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो सॉल्ट बहुत जरूरी है खाने के लिए भी और हमारे शरीर के लिए, यानी हमारी बॉडी को भी नमक की जरूरत है। सो डू नॉट लूज योर फ्लेवर लाइक सॉल्ट, यानी जैसे बाइबल में लिखा है कि नमक अपना स्वाद अगर खो दे तो वो किसी काम का नहीं रहता, उसको फेंकना पड़ता है, पैरों के नीचे ट्रम्बल करना पड़ता है। उसी तरह से अपना स्वाद कभी ना खोए, यानी कि डू नॉट लूज योर फ्लेवर। आप सॉल्ट हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, आप बेहद कीमती हैं, बेहद जरूरी हैं, यू आर वेरी एसेंशियल फॉर दिस अर्थ एंड देयरफॉर डू नॉट लूज योर सॉल्टीनेस, यानी अपना जो स्वाद है उसे कभी ना खोए। नेवर लूज योर फ्लेवर, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सॉल्ट, यानी जैसे नमक जरूरी होता है वैसे हम भी बेहद जरूरी है पृथ्वी के लिए। ना व्हाट इज आवर फ्लेवर एज क्रिश्चियंस, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि बाइबल कहती है कि अपना स्वाद ना खोएं। और ईसाई लोग जो होते हैं उनका फ्लेवर क्या होता है? मर्सी, गुडनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, लव, पाइटी, होलीनेस, यानी कि एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आना, मर्सी दिखाना, दया दिखाना, काइंडनेस, हर एक की हेल्प करना, लव, प्रेम बांटना, पाइटी, होलीनेस यानी धार्मिकता बड़ा जीवन जीना। ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं, गुड क्वालिटीज होती हैं, ये मसीह जीवन की क्वालिटीज होती हैं। एक मसीही व्यक्ति जो क्राइस्ट में बिलीव करता है उसमें ये सारी क्वालिटीज होना बेहद जरूरी है। और इसे कहा है नेवर लूज योर सॉल्टनेस, यानी अपने फ्लेवर कभी खोए ना। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 भी यही कहती है कि these are the qualities of a good Christian like joy, peace, self-control, like generosity, kindness, mercy, sacrifice, holiness, piety, मतलब कि एक अच्छा जीवन जीना, एक धार्मिक जीवन जीना, हर एक इंसान से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, सबकी मदद करना, सबके साथ प्रेम बांटना और लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सारे क्वालिटीज होते हैं, हर एक काम आना। These are the good qualities. That is the flavor of Christianity. यानी क्रिश्चियनिटी जो है, एक अच्छा इंसान जो जीसस में बिलीव करता है उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं। और इससे बाइबल कहती है अपनी सॉल्टीनेस यानी कि अपना स्वाद कभी ना खोए, अपनी क्वालिटीज कभी ना खोए। वी शुड नेवर लूज दीज क्वालिटीज एंड वी शुड नेवर लूज आवर होलीनेस, आवर फेथ, यानी कि जो हमारी होलीनेस है, जो पवित्रता है, उसे कभी ना खोए, अपना विश्वास कभी ना खोए, अपना फेथ कभी ना खोए, अपनी क्वालिटीज कभी ना खोए। मेंटेन योर क्वालिटीज, मेंटेन योर डिग्निटी, डू नॉट quench द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। और परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा से नवाजा है, हम सबको पवित्र आत्मा दिया है, यानी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बना के रखें और पवित्र आत्मा को खोने ना दें, पवित्र आत्मा से दूर ना जाए, उसे अपने आप से दूर ना होने दें। फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में भी लिखा है।
Now God gave you a spark, God gave you the Holy Spirit, God gave you a vision. Do not lose that vision or the track of it. यानी परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है और परमेश्वर ने हम सबको दिमाग में एक विजन दिया है। हम सबके लिए परमेश्वर के पास एक प्लान है और उसने हमारे को विजन दिया है और परमेश्वर के प्लान हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। यानी कि वो जो विजन जो गॉड ने आपको दिया है उसे अपने आप को कभी दूर ना होने दें, उसे थाम के रखें, उसे पढ़ के रखें और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा को दिया है उसे थाम के रखें, उसके साथ संबंध बना के रखें। Do not lose the Holy Spirit, which means keep a good relationship with the Holy Spirit. यानी पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बना लें। It is essential to fill with the holiness. God said, "Be holy because I am holy." ये परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी वैसे ही पवित्र बनो। 1 Peter chapter 1 verse 16 में लिखा है। We need to follow the footsteps of Christ. और क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। Jesus said, "Follow me." To all the people who came across him, he said, "Follow me." यानी जो भी जीसस से मिलता था उसे एक ही सवाल कहते थे, एक ही बात कहते थे, "Follow me." यानी मेरे पीछे हो ले। Matthew chapter 4 verse 19 में लिखा है। And Jesus used to say that, "Follow my commandments if you love me." यानी परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। John chapter 14 verse 15 में लिखा है। Jesus is saying here, "If you love me, you will follow my commandments." यानी यीशु से कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञाएं बेहद आसान है। ऐसे John chapter 14 verse 16 में लिखा है। After all, Jesus said, "Love each other as I have loved you." यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और यीशु मसीह ने अपना प्रेम कैसे दर्शाया? अपना जीवन क्रूस पे बलिदान करके। Which means Christ displayed his love towards us by dying on the cross. And the love of Christ is unconditional. Which means Jesus का जो लव है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। परमेश्वर हर एक से बराबर प्रेम करते हैं। वो पापी से भी प्रेम करते हैं, वो धर्मी से भी प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान धर्मियों के लिए भी दी और पापियों के लिए भी दी। तो जीसस का प्रेम जो है वो सबके लिए बराबर है। And therefore he is saying, "Love each other as I have loved you." यानी यीशु मसीह भी यही कहते हैं जैसे मैं सबसे प्रेम करता हूँ तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एंड जीसस ने ये भी कहा है, "Love your enemies." यानी कि हर एक से एक समान प्रेम करो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त है चाहे वो तुम्हारा दुश्मन है। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है, "Love each other as I have loved you." It is essential not to lose your salt. यानी कि हमारा जो स्वाद है, हमारा जो नमक है, उसको कभी खोए ना। यानी आप जो हैं पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी हैं और आपकी जो गुड क्वालिटीज हैं, आपकी धार्मिकता है, उसे कभी खोने ना दें। यानी कि बचपन से जो आपको सिखाया गया है, जो आप मसीही जीवन जीते हैं, आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाया गया, आपको वर्सेस सिखाए गए हैं, आपको क्रिश्चियन वैल्यूज सिखाए गए हैं और उन्हें थाम के रखें और उन्हें कभी खोने ना दें। मेंटेन योर होलीनेस, मेंटेन योर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी से जीवन जीना। यानी अपने ईमानदारी को मेंटेन करके रखें, अपनी होलीनेस को, पवित्रता को मेंटेन करके रखें। एंड गॉड सीज योर इंटेग्रिटी, योर सिंसियरिटी, योर ऑनेस्टी, योर होलीनेस एंड ही विल रिवॉर्ड यू। और से परमेश्वर देखते हैं कि आप मुसीबतों के बीच भी अपना अच्छा आचरण को, अपने नमक को मेंटेन करके रखते हैं, नमक का फ्लेवर नहीं जाने देते, अपनी होलीनेस नहीं जाने देते, पवित्रता नहीं जाने देते, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड भी देते हैं। A city on a hill cannot be hidden. यानी बाइबल बताती है मत्ती चैप्टर 5 वर्स 14 में, यानी कि एक सिटी जो है, जो शहर जो है, यदि वो एक हिल के ऊपर है तो वो कभी छुप नहीं सकता है। Similarly, the lamp is always put on a stand and not under the bowl so that people can see the light. यानी कि जब हम कोई दिया जलाते हैं तो उसे हम हमेशा स्टैंड के ऊपर रखते हैं, उसे किसी बॉल के नीचे छुपा के तो नहीं रखेंगे। अगर आपने घर में कोई दिया लगाया, कोई कैंडल लगाई है तो ऑब्वियसली आप टेबल के ऊपर रखेंगे, उसको टेबल के नीचे तो नहीं रखेंगे। और क्यों हम रखते हैं? ताकि उसकी रोशनी जो है सब जगह फैल जाए और लोगों को साफ नजर आए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 15 में लिखा है, "Similarly, you are the light of the world." यानी कि जीसस कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में जीसस कहते हैं, "You are the light of the world." कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे अच्छे काम लोगों को दिखने चाहिए, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी धार्मिकता लोगों को दिखनी चाहिए, जिसे देख के लोग आपके पिता यानी परम पिता परमेश्वर को स्तुति दें। Which means let your light shine before men, so that men they will see your good deeds and praise your Father in heaven. यानी कि आपके जो अच्छे कार्य हैं लोगों को पता चलने चाहिए, आपकी धार्मिकता के काम लोगों को दिखने चाहिए। Which means display your light towards others. Let your light shine before men. आपका जो अच्छा जीवन है, जो धार्मिकता का जीवन है, उसे दूसरों को फायदा आना चाहिए, दूसरों को फायदा पहुंचाए अपनी धार्मिकता से, अपने अच्छे आचरण से, ताकि लोग आपके अच्छे कार्य को देखे किसकी तारीफ करेंगे? परमपिता परमेश्वर। यानी हमारे काम इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग हमें देख के कहेंगे तो यीशु मसीह के चेले।
which means our attitude should be so good that when people they see, they will say this is the son of Christ, this is the daughter of Christ. यानी कि हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को देख के पता चल जाए कि ये तो क्रिश्चियन ही होगा, ये तो इतना अच्छा है, बिहेवियर इतना अच्छा है, या तो कोई ईसाई ही है, पक्का ये क्रिश्चियन ही होगा, ऐसे देख के लोग हमें बोले. And that's why Jesus says that your light shine before men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. और जितना हमारा आचरण अच्छा होगा, जितना हमारे अंदर होलीनेस होगी, धार्मिकता, पवित्रता होगी, हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो लोग किसकी तारीफ करेंगे? परम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की. मैथ्यू चैप्टर 5:16 में लिखा है. Our deeds should be good, then we will receive a reward, and our reward is in heaven. यानी जितना हमारा अच्छा बिहेवियर धरती पे होगा, उसका हमें प्रतिफल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में. किंगडम ऑफ हेवन इज आवर रिवॉर्ड, यानी कि जो स्वर्ग का राज्य है वही तो हमारा रिवॉर्ड है, जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं. इटर्नल लाइफ विद क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह ने इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की जिंदगी, अपनी जिंदगी हर एक को प्रॉमिस करी है जो यीशु मसीह पे यकीन करता है और जो अच्छा आचरण रखता है. और जितना हम अच्छा आचरण रखेंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, अपना नमक का स्वाद मेंटेन करके रखेंगे, तो हम हमारे लिए एक स्वर्गीय जीवन वेट कर रहा है, स्वर्ग का राज्य हमारी वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है. Similarly, let your good deeds shine before men, they may praise your Father in heaven. Matthew 5:16 में लिखा है. गुड डीड्स क्या है? यही तो हमारा सॉल्ट है, यही तो हमारा नमक है, जिसके लिए जीसस बात कर रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किसी काम का नहीं रहता है, उसको पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है. विच मीन्स के गुड डीड्स, अच्छे कार्य जो है वही तो हमारा नमक है और वही हमारा स्वाद है. उसको हमने मेंटेन करके रखना है कि हमारा जो नमकीन नेचर है उसको मेंटेन करके रखना है, अच्छे आचरण को मेंटेन करके रखना है. गुड डीड्स मीन्स सॉल्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द अर्थ. और इसलिए कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम अपने आप को मेंटेन करके रखो, अपना अच्छा आचरण, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता मेंटेन करके रखो. ना हाउ सॉल्ट इज मेड, यानी नमक कैसे बनता है? बाय बॉइलिंग द सी वाटर, यानी कि सी वाटर जो होता है जब उसको हीट कर, जब सन की हीट मिलती है, व्हेन द सी वाटर इज हीटेड बाय द हीट ऑफ द सन, देन सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड. यानी कि समुद्र का जो पानी होता है जब उस पर सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो तो बिल्कुल हीटेड अप हो जाता है, बॉइल्ड हो जाता है, तब उसमें से नमक प्रोड्यूस होता है. Similarly, you have been polished, you have been refined in fire by God using different methods. उसी तरह से हमारी भी पॉलिशिंग हुई है, यानी गॉड ने हमारी भी पॉलिशिंग करी है, हमारी भी ग्राइंडिंग करी है और हमें भी आग में से तप के निकाला है. विच मीन्स कि हमारा भी कभी ना कभी परीक्षाएं हुई हैं, हमने भी जीवन में मुसीबतें देखी हैं, सबने देखी हैं. यू नो, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हर एक के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, खुशी के पल भी आते हैं, गम के पल भी आते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, टेम्पटेशंस भी आते हैं. तो हर एक ने अपने जीवन में कभी ना कभी परीक्षाएं फेस करी हैं, टेम्पटेशंस फेस करे हैं, बुरे वक्त से लोग निकले हैं, मुसीबत भरे वक्त से निकले हैं. और इसलिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि वी हैव बीन पॉलिश्ड बाय गॉड, हमारी भी पॉलिशिंग हुई है. एंड वी हैव बीन रिफाइंड इन फायर, यानी हम लोग आग से होके गुजरे हैं, हम आजमाइशों से होके गुजरे हैं. और ये सब आजमाइशें हमें फेल करने के लिए या डाउन करने के लिए नहीं आती, ये हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए आती है. यानी कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक टफ समय को आने देते हैं. वो क्यों आने देते हैं? ताकि हम उसमें से उभर के निकले. और जब हम उभर के निकलते हैं उस आग में से, तो हम सोने की तरह साफ और पवित्र हो जाते हैं. यू नो, व्हेन यू आर रिफाइंड इन फायर, जैसे सोना जो होता है जितना उसको आग में पिघलाया जाता है उतना ही वो उभर के निकलता है. उसी तरह से हम भी आग से होकर गुजरे हैं. हमने से हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी बुरा समय निकला है और गॉड ने ऐसा होने दिया है, इस समय को आने दिया, बुरे समय को आने दिया, परीक्षाओं को आने दिया, क्योंकि इसमें से हम तब के निकले हैं और हमारी पॉलिशिंग हुई है, हम लोग रिफाइंड होके निकले हैं और हम लोग एक बेटर इंसान बन के निकले हैं. और ये आजमाइशें प्रभु आने देते हैं ताकि हमारा सुधार हो और हम पहले से ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग बन जाए अपने फेथ में. सो सी वाटर इज बॉइल्ड एंड देयर इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर सॉल्ट, यानी कि वी हैव बीन थ्रू ट्रायल्स. जैसे कि समुद्र का पानी पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हीटेड अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर सॉल्ट बनता है. उसी तरह से हम सब भी ट्रायल से होकर निकले, मुसीबतों से निकले. एंड द प्रोसेस सीम्स टू बी हार्ड. Similarly, we have faced hard times, testing times, hardships in our lives to prepare us for holiness. यानी जितना हम पे मुसीबतें आती है, टेम्पटेशंस आते हैं, उतना ही हम पवित्र बन जाते हैं. यानी कई बार ऐसा लगता है कि जो शैतान है ना, जो दुष्ट है, वो मुसीबतें भेजता है, उसको लगता है हमारा फेथ कम हो जाएगा, हम खुदा का साथ छोड़ देंगे, पर हमेशा इसका उल्टा होता है. जितनी हम पे मुसीबतें आती हैं, जितनी परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं,
बुरे संकट आते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के और नजदीक हो जाते हैं और पहले से ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग होकर निकलते हैं और हमारा विश्वास पहले से ज्यादा 100 टाइम्स बढ़ जाता है। विश्वास हमारा डबल हो जाता है। डू नॉट लूज योर फेथ, बट योर फेथ शुड बी लाइक मस्टर्ड सीड। कीप योर फेथ अलाइव। यानी बाइबल में बताया है मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में कि अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर भी है, जो तू मांगेगा हो जाएगा। सो नेवर लूज योर फेथ। अपना विश्वास कभी खोने ना दें। अगर छोटा सा भी विश्वास है उसे बना के रखें। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है उसे मेंटेन करके रखें। डू नॉट लूज योर फेथ, बट इट शुड बी लाइक अ मस्टर्ड सीड। कीप योर फेथ अलाइव एंड यू विल सी द रिवॉर्ड। यानी जितना आप ईमान में आगे बढ़ेंगे उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा। एंड वी आर हेयर टू स्प्रेड लव, पीस, mercy, sacrifice. We are not here to quarrel or to do conspiracies or backbiting against each other. यानी हम इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? ताकि हम परमेश्वर का प्रेम दूसरों में बांटें। We are here to spread love, joy, peace, यानी प्रेम, यानी शांति हम बांटने आए हैं, प्रेम का संदेश लेके आए इस दुनिया में। और ये प्रेम का संदेश हमें किसने भेजा है? लिख देकर यीशु मसीह ने। और इस दुनिया में हम लड़ाई झगड़े करने नहीं आए, कॉन्स्पिरेसीज खेलने नहीं आए, हम बैकबाइटिंग करने नहीं आए, किसी को नीचे गिराने नहीं आए, किसी के खिलाफ साजिश करने नहीं आए, बल्कि हम ईश्वर का प्रेम बांटने आए। और बाइबल हमें बताती है एज फार एज पॉसिबल बी एट पीस विद ईच अदर। यानी जितना हो सके एक दूसरे के साथ पीस यानी शांति बनाकर। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है ऑलवेज मेंटेन पीस विद ईच अदर। यानी एक दूसरे के साथ हमेशा शांति स्थापित करें। जीसस सेड आई गिव यू पीस नॉट एज द वर्ल्ड केयर बट एज आई केयर, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती, जैसे मैं तुम्हें देता हूं। और तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो, यानी कि तुम्हारा हृदय कभी भी घबराए ना। तुम कभी घबराओ नहीं, तुम कभी व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दूंगा शांति। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, पर जैसा मैं तुम्हें देता हूँ। यानी दुनिया की चीजें हमें शांति कभी नहीं दे सकती। कि हमारे आसपास बहुत सारी लग्जरीज होती है, हमारे आसपास बहुत सारे गैजेट्स भी होते हैं। हम कई बार गैजेट्स के साथ उनके साथ अपना टाइम पास भी करते हैं, उनको यूज भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एट पीस। यानी कितना भी हम गैजेट्स को यूज कर लें, अपना एंटरटेनमेंट का सामान जमा कर लें, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो शांति नहीं मिलती जो शांति हमें प्रभु यीशु देते हैं। इसलिए जीसस कहते हैं कि पीस आई गिव यू। यानी यीशु मसीह कहते हैं दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें शांति नहीं दे सकती। नथिंग कैन गिव यू पीस इन दिस वर्ल्ड, बट आई गिव यू माई पीस, नॉट एज द वर्ल्ड गिव, एज आई गिव। यीशु मसीह कहते हैं तुमको अगर सच्ची शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो यीशु मसीह के चरणों में आओ। और यीशु मसीह के पास जो आता है उसको ऐसी शांति, ऐसी पीस मिलती है जो सारी समझ से परे होती है। Which means this kind of peace when we come to Christ is away from all kind of understanding. The peace which surpass all understanding when we come to Christ. यानी कि वो शांति होती है जो सारी समझ से परे होती है। यानी कि जितना हम प्रेयर में चाहते हैं और रोजाना क्राइस्ट से जब प्रेयर में मिलते हैं, जीसस के साथ एक संबंध बनाते हैं, तो हमारे मन में अजीब सी शांति, अजीब सी पीस आ जाती है। और लोग कहते हैं ये इतना शांत कैसे रहता है इतनी सारी मुसीबतों के बीच में, इसके साथ इतना गलत भी हो रहा है, कॉन्स्पिरेसीज भी हो रही है, नाइंसाफी भी हो रही है, आसपास मुसीबतें भी है, बट इतना शांत कैसे है, इतना कूल कैसे है, ऐसे गुस्सा नहीं आता, ये झगड़ता क्यों नहीं। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ पीस व्हिच कम्स अपॉन अस व्हेन वी रिसीव क्राइस्ट इन आवर लाइफ। यानी कि जीसस को जब हम रिसीव करते हैं तो हमारे ऊपर पीस आती है, हमारे ऊपर शांति आ जाती है। प्रभु यीशु की शांति हम पर रेस्ट करती है। और मुसीबतों में भी, संकटों में भी हम प्रभु को पूज रहे होते हैं, हम प्रभु को खोज रहे होते हैं। जितनी मुसीबतें आती है उतना प्रभु के नजदीक चले जाते हैं। और जबकि शैतान सोचता है कि मुसीबतों के बाद हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, लेकिन उसका उलट होता है। हम प्रभु से और प्रेम करते हैं, उससे हमारा लगाव बढ़ जाता है और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है प्रभु के साथ। और इसकी शांति, यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर वास करती है। और इसलिए जो गैर मसीही लोग हैं वो देख के हैरान होते हैं, इतना कूल कैसे है, इतना शांत कैसे है, इतना मजे में कैसे है। समटाइम्स पीपल में वंडर व्हाई यू स्माइलिंग ऑल द टाइम। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा स्माइल करते हो। People, they often tell me you smile so much and you are all the time happy. How can you remain so cool? Sometimes at my working place also, when I go for work, people, they always say, Stella, you always carry a smile. Always people say this to me. यानी मुझसे भी लोग कहते हैं कि आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं और हमेशा कूल रहते हैं। Why your attitude is so cool? और you are so humble. तुम इतना हम्बल कैसे रहते हो, इतना कूल कैसे रहते हो और हंसते रहते हो, स्माइल करते रहते हो और नथिंग अफेक्ट्स यू। यानी आसपास कितना गलत भी हो रहा होता है वो कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। वाई? बिकॉज द पीस ऑफ क्राइस्ट इज रेस्टिंग ऑन मी।
क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना लिया है, उसको अपना उद्धार करता अपना सेवियर बनाया, तो क्राइस्ट की पीस लेके चलते हैं। यीशु मसीह की पीस, उसकी शांति, उसका जो पीस ऑफ माइंड यीशु मसीह हमें देते हैं, यानी यीशु मसीह हमें मन की शांति देते हैं और उनका पीस हमारे अंदर वास करता है। और जो हमें हर तरह के मुसीबतों से, जो हमारे आसपास जो गलत चीजें हो रही होती हैं, हर तरह के संकट से, नाइंसाफी से, बुरे व्यवहार से, हर चीज में वो हमें आगे चलने में, बढ़ने में हिम्मत देता है। जीसस पीस रेस्ट इन आवर हार्ट्स, यीशु मसीह की जो शांति है हमारे दिल में वास करती है। दिस पीस हेल्प्स अस टू ग्रो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड आफ्टर ऑल पीस इज आल्सो लाइक अ सॉल्ट। यानी यीशु मसीह की जो शांति है, जब जीसस को हम अपनाते हैं, वो हमारे दिलों में वास करती है और वो आगे बढ़ने में हमें मदद करती है। और यही जो पीस है ना, जो क्राइस्ट हमें देते हैं, जो हमें हर तरह के मुसीबतों में शांत रखती है, यही तो हमारा नमक है। दिस इज द सॉल्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर यहाँ पे हम जोब का एग्जाम्पल देखें, अयूब का, ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन गॉड। इन यीशु मसीह जो यीशु मसीह के जो पिता है, परमपिता परमेश्वर, जब वो जोब पे अयूब पे आजमाइश भेजते हैं, तो वो भी शांत रहता है मुसीबतों के बीच में। अयूब इतना क्वाइट रहता है, इतना शांत रहता है, और परमेश्वर की पीस उस पर रेस्ट करती है। एंड ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ, यानी वो अपना ईमान कभी नहीं खोता ईश्वर में। तो ही लॉस्ट एवरीथिंग बट ही नेवर लॉस्ट फेथ। एंड ही हैड सॉल्ट इन हिमसेल्फ, यानी उसके अंदर भी सॉल्ट था, नमक था। यानी प्रभु की शांति, प्रभु में विश्वास, यही उसका सॉल्ट था, यही उसकी ताकत थी, उसका फेथ उसकी ताकत थी। He never lost his integrity, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईश्वर के आगे ईमानदारी से चलता रहा। और जबकि वो सब कुछ खो बैठता है, और तभी वो एक ही लाइन कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी जब उसके बच्चे भी मर जाते हैं, उसके बहुत सारे बेटे बेटियां होते सब मर जाते हैं, और तभी वो ये कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी कि ये सब प्रभु का ही तो था, कि पूरी दुनिया प्रभु की है, उसी का सामान है, सब चीजें उसी की हैं। तो उसने अपनी चीज दी और अपनी चीज वापस ले ली। उसका सब कुछ छिन जाता है, उसका घर छिन जाता है, उसके खेत खराब हो जाते हैं, उसके पैसे सारे खराब हो जाते हैं, उसका घर ढह जाता है, एवरीथिंग ही लूजेस एंड ही बिकम्स लाइक अ बेगर। वो सड़क पे बैठता है, उसके शरीर पे भी फोड़े हो जाते हैं, और वो खुजलता है, और वो मांग मांग के खाता है। उस टाइम पर भी जब ऐसी हालत हो जाती है, इतना अमीरी से एकदम से गरीबी में आ जाता है, तब भी वो ये कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक। विच मीन्स दिस वॉज हिज कंडीशन एंड ही नेवर लॉस्ट हिज पीस। यानी कि प्रभु की जो शांति है, जो जीसस कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, उसके ऊपर रेस्ट कर रही थी। और ही नेवर लॉस्ट हिज पीस, ही नेवर कर्स्ड गॉड। जबकि उसकी वाइफ भी कहती है कर्स गॉड एंड डाई, उसने प्रभु को कभी नहीं कोसा। उसकी वाइफ भी कहती है प्रभु को कोस और मर जा। वो कहती है कि क्या फायदा ऐसा जीवन का, जस्ट यू डाई। बट ही क्लिंग टू गॉड, यानी वो गॉड के साथ क्लिंग हो गया। क्लिंग मतलब कि गॉड के साथ वो लपक के रहा, गॉड के साथ चिपक के रहा, और परमेश्वर को उसे थाम लिया और कभी नहीं छोड़ा। एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। ऐसे जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 में भी लिखा है कि हमेशा जब भी उसका कुछ भी होता था, वो यही कहता था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक। यानी पूरी दुनिया प्रभु की है, और जो आशीषें प्रभु से ही तो आती हैं, और प्रभु उनको देते हैं, और प्रभु ने ले भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। उसने दिया, उसी की चीजें थी, और उसने वापस ले ली। ये सब उसी का तो है, हम भी प्रभु के हैं। तो उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और उनके साथ भी कुछ ऐसे होता है। शी लॉस्ट हस्बैंड, शी लॉस्ट एवरीथिंग, बट शी नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड। और जो रूथ जो होती है, वो गैर यहूदी महिला होती है, शी वाज अ नॉन जूइश वुमन, लेकिन वो यहोवा गॉड को अपनाती है। उसका हस्बैंड भी मर जाता है, लेकिन वो परमेश्वर में ईमान कभी नहीं छोड़ती। शी नेवर लॉस्ट अ फेथ एंड शी वाज अ वुमन ऑफ फेथ। शी क्लिंग टू मदर इन लॉ नाओमी एंड शी क्लिंग टू गॉड, एंड बोथ रूथ एंड नाओमी वर रिवॉर्डेड। यानी जो रूथ जो होती है, वो तो इजराइल के बाहर की महिला होती है, नॉन जूइश वुमन होती है, गैर यहूदी महिला होती है, लेकिन फिर भी वो यहोवा गॉड को अपनाती है। और उसपे इतनी मुसीबतें आती हैं, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका देश छूट जाता है, उसके रिश्तेदार छूट जाते हैं, वो सब कुछ छोड़ के आती है इसराइल। एक नए देश में आती है और एक नए माहौल में आती है, और जुआ गॉड को पहले नहीं जानती थी। यानी जुआ गॉड से वो रूबरू होती है और जुआ गॉड को अपनाती है। और हस्बैंड की डेथ होने के बाद भी वो जुआ गॉड को नहीं छोड़ती, वो फादर गॉड को नहीं छोड़ती, ही शी क्लिंग्स टू गॉड, और वो परमेश्वर में अपना जो फेथ है वो बरकरार रखती है, और इसी का उसको रिवॉर्ड मिलता है रूथ को। ऐसे रूथ चैप्टर 4 वर्स 13 से 17 में लिखा है कि परमेश्वर उसको बहुत ही हम्बल हस्बैंड देते हैं, उसका नाम बोअज होता है, और आगे चल के दाऊद भी उसी का वंशज होता है। तो रूथ ने भी इतनी मुसीबतों में भी अपना फेथ, अपना ईमान नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की पीस उस पर रेस्ट कर रही थी। जब वह गॉड अपनी शांति उसको देते हैं, यही तो है सॉल्ट हमारा, पीस ऑफ गॉड। पीपल वॉन्ट शॉर्टकट्स दीज डेज, यानी लोगों को शॉर्टकट्स पसंद है, इजी वे ऑफ लाइफ, कि हमें मतलब कि लग्जूरियस लाइफ मिल जाए, आराम भरा जीवन मिल जाए, संघर्ष ना करना पड़े, कष्ट ना झेलने पड़े, एक कंफर्टेबल लाइफ हो,
लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एंड पीपल वांट ओवरनाइट सक्सेस, कि हमें जल्दी से सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट हम सक्सेसफुल हो जाए, रिच हो जाए और बहुत ही ज्यादा कामयाब बन जाए। बट इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ डेविड, ही आल्सो वेटेड फॉर हिज टाइम। यानी बचपन में ही डेविड की अनॉइंटिंग हो गई थी, 14 साल की उम्र में वो राजा घोषित कर दिया गया था भविष्यद्वक्ता सैमुअल के द्वारा, लेकिन उसने वेट करी अपने टाइम की। बचपन में उसको बता दिया गया था कि आप आने वाले राजा होंगे इजराइल के, लेकिन उसने अपने समय की सही समय का इंतजार करा। ही डिड नॉट अप्लाई एनी शॉर्टकट्स, उसने किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करा कि गॉड ने भविष्यवाणी करी मैं तो राजा हूँ इसराइल का, तो मैं जल्दी से राजा बन जाऊं, कुछ शॉर्टकट्स अपनाऊं, उल्टे सीधे काम करूं और जल्दी से मुझे गद्दी हासिल हो जाए इसराइल की और मैं राजा बन जाऊं किसी तरह से। उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, शांत रहकर अपने समय का इंतजार। डेविड वेटेड व्हाइल ही वाज रनिंग फ्रॉम सॉल। और उस टाइम को जो राजा होता है शाऊल, उसको मालूम होता है कि आने वाला राजा डेविड है, वो पूरी कोशिश करता है किस तरह डेविड को मार दूं। और जब डेविड सॉल से भाग रहा होता है तब भी वो शांत होता है, उसके मन में गॉड की शांति रेस्ट कर रही होती है। और उसी समय में उसने इतने सारे साम्स लिख डाले, यानी इतने सारे उसने भजन लिखे हैं कि पूरी की पूरी किताब है बाइबल में, साम्स की पूरी बुक है जो दाऊद ने लिखी थी अपने टफ टाइम्स में। और उसमें से क्या लिखा है, सारे के सारे उसने गॉड की प्रेजेस लिखी हैं। उसने उसने ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा के बारे में लिखा है जब वो सॉल से भाग रहा था। तो ऐसे टफ टाइम में उसने साम्स लिख डाले। एंड ही इवन स्पेयर्ड सॉल्स लाइफ, यानी कि गॉड उसका दुश्मन उसके हाथ में दे देते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि रात में एक ही केव जो होती है गुफा के, एक एंड पे दाऊद होता है, दूसरे एंड पे सॉल होता है। और जो सॉल होता है सो रहा होता है और दाऊद को पता लग जाता है कि इसी गुफा में सॉल भी है। तो गॉड उसके दुश्मन को दाऊद के हाथ में दे देते हैं। और दाऊद के जो लोग होते हैं उसको कहते हैं कि इसको मार दे, क्योंकि तेरे दुश्मन को गॉड ने हाथ में दे दिया है और ये टाइम गॉड ने मुकर्रर करा है ताकि आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि राजा जो है, कोई भी राजा, कोई भी बड़े पद का जो लोग होते हैं उसको परमेश्वर अभिषेक करते हैं। तो कहते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक है, मैं इसे नहीं मार सकता, अगर मैं इसे मारूंगा तो मुझ पर दंड की आज्ञा दी जाएगी, यानी कि मैं पापी ठहराया जाऊंगा अगर मैं ईश्वर के अभिषेक को मार दे। यानी कि इतना बड़ा उसके पास मौका आता है दुश्मन को मारने का, लेकिन वो शॉल की जान को बख्श देता है। और जबकि शॉल उसको मारना चाहता है, दिन रात पीछा करता है उसको मारने की, लेकिन वो कहता है क्योंकि गॉड का अनॉइंटेड है, आई विल नॉट टच हिम बिकॉज ही इज अनॉइंटेड बाय गॉड। वो कहता है परमेश्वर ने इसको राजा चुना है तो उसमें कोई बात तो होगी जो गॉड ने इसको राजा बनाया, मैं इसको नहीं मारूंगा। एंड ही स्पेयर्ड सॉल्स लाइफ एंड ही वेटेड फॉर हिज टाइम। वो अपने टाइम का इंतजार करता है, जब भी उसको पता होता है कि मैं राजा हूँ, दाऊद को मालूम था कि वो राजा है इजराइल का, फिर भी वो अपने टाइम की वेट करता है। एंड ही स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ किंग सॉल, calling him God's anointed. He waited patiently. He never lost his faith. उसने अपना फेथ, अपना ईमान हमेशा गॉड में बरकरार रखा। और दाऊद एक ऐसा इंसान था जिसका दिल परमेश्वर के पीछे था और परमेश्वर की पीस उस पर रेस्ट करती। और यही तुम्हारा नमक है जिसको हम कहते हैं पीस, पीस ऑफ गॉड। और तभी बाइबल बताती है कि अपना नमक जो है उन बरकरार रखे, आपका जो नमकीन स्वाद है उसे बरकरार रखे, उसे खोने न दें। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 24 वर्सेस 3 to 7 में लिखा है कैसे दाऊद शाऊल की लाइफ को बख्श देता है। और फिर गॉड उसका रिवेंज लेते हैं और सॉल की मृत्यु भी हो जाती है, उसके बेटों की भी मृत्यु होती है और आने वाले समय में दाऊद ही राजा बनता है। क्यों? क्योंकि दाऊद जो होता है इजराइल के लोगों का फेवरेट बन जाता है। तो अपने आप ही वो गॉड उसके रास्ते से उसके दुश्मन को सॉल को हटा देते हैं, क्योंकि वो एक वॉर में हार जाता है। एंड अपने आप ही इसराइल के लोग उसका सिलेक्शन करते हैं और दाऊद को राजा बना देते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करी थी सैमुअल के द्वारा, वो फिर पूरी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने अपने समय का इंतजार करा, इनके ऊपर ईश्वर की शांति रस करती थी, जैसे इब्राहिम है, सारा है, एलिजबेथ है, हन्ना है, जोसेफ है। दे ऑल वेट फॉर देयर टाइम। इन्होंने अपने बुरे समय में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा और परमेश्वर की शांति इनको रेस्ट करती थी। इन्होंने पीस ऑफ माइंड नहीं खोया, शांति नहीं खोई। इन्होंने हिम्मत बरकरार रखी, अपना फेथ बरकरार रखा, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। बुरे समय में भी इन पे बुरा समय आया, यानी इनके साथ बहुत गलत भी हुआ, लोगों ने नाइंसाफी भी करी, अत्याचार भी करा, लेकिन फिर भी अपना ईमान इन्होंने बरकरार रखा और अपनी पीस, अपनी शांति, अपना नमक इन्होंने नहीं खोने दिया। एंड दे केप्ट ऑन लुकिंग फॉर देयर ब्लेसिंग बट दे नेवर लॉस्ट द फेथ, दे नेवर लॉस्ट द इंटेग्रिटी, यानी परमेश्वर के आगे सारे ईमानदार ठहरे। एंड द सॉल्ट वाज इन देम, यानी जिस नमक की बात यीशु मसीह करते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक, और नमक अपना स्वाद कभी खोने न पाए, यानी कि इन्होंने अपनी धार्मिकता को कभी नहीं खोया, अपनी पवित्रता को, अपनी होलीनेस को, अपनी ईमानदारी को मेंटेन करके रखा और ईश्वर के साथ ईमानदारी से चलते रहे, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी, और ये ईश्वर के धर्मी लोग कहलाए। सॉल्ट मीन्स होली स्पिरिट ऑल्सो।
वी शुड आस्क फॉर द होली स्पिरिट, यानी आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे उसे उसके साथ एक संबंध बना लें और उसे बरकरार रखें। एंड द बाइबल आल्सो सेज व्हाई नॉट द हेवनली फादर विल गिव होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम, यानी कि हम अगर बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो फिर सोचिए परमेश्वर मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ऐसे लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है, यानी कि हम पापी मनुष्य हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देते हैं, महंगी से महंगी चीज। बच्चे जिस चीज पर हाथ रख देते हैं, चाहे वो कितना महंगा क्यों ना हो, चाहे पेरेंट को कितनी दिक्कत क्यों ना आए, चाहे कर्जा देना पड़े, लेकिन वो चीज उसको लेके देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा है, उन्होंने उसको जन्म दिया है, तो उसकी हर इच्छा को पूरा करता है। उसी तरह से ईश्वर के लिए भी कहा गया है कि मांगने वाले को ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, ईश्वर पवित्र आत्मा जरूर देगा। ऐसा लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है, आस्क गॉड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर से मांगे कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, और वो देंगे, और पवित्र आत्मा आप पे रेस्ट करेगा और आपकी मेरी रक्षा करेगा। एंड द बाइबल सेज द ट्रू वर्शिपर्स दे वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, यानी कि जो सच्चे भक्त होते हैं ईश्वर के आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो शब्दों द्वारा प्रार्थना नहीं करते ब्ला ब्ला ब्ला, दे वर्शिप इन स्पिरिट, यानी कि गॉड के जो वर्शिपर्स होते हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ उनका मिलन हो जाता है। एंड दे वर्शिप इन स्पिरिट, यानी वो पवित्र आत्मा से बातें करते हैं। एंड दे वर्शिप इन ट्रूथ, यानी वो सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। True worshippers, they worship in spirit and truth. As John chapter 4 verse 23 में लिखा है। Truth is very essential. We must know the truth. सच्चाई क्या है? Jesus is Son of God. सबसे बड़ा सच यही है कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। वो इंसान बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपना लहू बहाया अपनी चांदी क्रॉस पे हम लोग रास्ता तैयार किया स्वर्ग में जाने का। वो दोबारा से जीवित हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग में विराजमान है एक राजा के समान, और हम लोग को भी स्वर्ग में रहने का मौका देंगे। ये सारा फैक्ट्स है। दिस इज द ट्रूथ दैट जीसस इज सन ऑफ गॉड, ही केम इन द फॉर्म ऑफ मैन, he died on the cross, resurrected, and he is in heaven, and he has prepared mansions for us in heaven. Believe in the truth. Jesus is the way, the truth, and life, and follow Jesus. यानी कि जीसस कहते हैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। मार्ग मतलब स्वर्ग का मार्ग एक ही है, वो है यीशु मसीह। यानी स्वर्ग में जाने के बहुत सारे रास्ते लोग आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का रास्ता ये है, स्वर्ग में जाने का रास्ता वो है, लेकिन जीसस कहते हैं मार्ग सत्य जीवन में ही, यानी स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु। देयर इज ओनली वन वे टू हेवन एंड दैट इज जीसस। और आगे चल के जीसस कहते हैं नो वन कैन गो टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, यानी बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। तो जीसस कहते हैं स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ कौन है? जीसस क्राइस्ट, एंड ही इज द लाइफ। Jesus is offering eternal life to each one of us. As John chapter 14 verse 6 में लिखा है। No matter you may face lot of temptations in your life, यानी आपके सामने बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, temptations आएंगे। Eve was tempted, यानी कि हवा जो थी, ईव जो थी, उसके सामने भी परीक्षा आई थी। जेनेसिस चैप्टर 3 में लिखा है कि जो गॉड कहते हैं फ्रूट नहीं खाना, लेकिन वो परीक्षा में फेल हो जाती है, उसको खा भी लेती है। Even Jesus was tempted, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, शैतान ने परीक्षा ली थी, लेकिन यीशु मसीह उससे उभर के बाहर आए और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, और उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखा है। यानी हर एक के ऊपर परीक्षा आती है। ईव पर आई थी, जीसस पर आई थी, वी टू विल बी टेम्प्टेड, हमारे पर भी परीक्षाएं, बट मेंटेन योर इंटेग्रिटी एंड योर डिग्निटी, यानी कि परीक्षा के समय में अपनी ईमानदारी बरकरार रखें। नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, और शॉर्टकट्स का सभी सहारा मत लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि हम शॉर्टकट का सहारा ले लें और जल्दी सक्सेस मिल जाए। नेवर टेक हेल्प फ्रॉम शॉर्टकट्स। Joseph too was tempted by Potiphar's wife, but he maintained his integrity. He maintained his sword. यानी कि यूसुफ जो होता है उसको पोटिफर की वाइफ इल्जाम लगा देती है कि इसने मुझे छेड़ा है, और उसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको जेल में भी डाल देता है, लेकिन फिर भी उसने अपना नमक का स्वाद नहीं खोया। जोसेफ के साथ बुरा से बुरा होता है, झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं, तब भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। उसने अपना ईमान नहीं खोया, उसने अपना नमकीन स्वाद मेंटेन करके रखा। Look for honesty, sincerity, faithfulness, faith. Patiently wait for your blessings. यानी अपनी integrity, अपनी honesty, अपनी ईमानदारी, अपना विश्वास हमेशा मेंटेन करके रखें और शांति भरा जीवन रखें और शांति से अपनी blessings की वेट करें। And while waiting for your blessings, never lose your fervor of the Holy Spirit. यानी कि आपका जो जोश है, आपके अंदर जो गॉड ने पवित्र आत्मा दिया है, उसे मेंटेन करके रखें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे ठहरा रहे, उसके साथ संबंध बना के रखें
होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड। यानी पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो हम पावर रिसीव करते हैं गॉड से, गॉड की पावर हम में आ जाती है। यानी जब गॉड का होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है ना तो हमारी पावर डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर एंटर कर जाते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप सोचिए आपकी शक्ति कितनी ज्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड एंड वंस यू रिसीव द होली स्पिरिट यू रिसीव द पावर ऑफ गॉड। इट इज द साल्वेशन ऑफ गॉड। यानी होली स्पिरिट गॉड की पावर भी है, वो साल्वेशन भी है। यानी कि होली स्पिरिट जब हमें आती है हमारा उद्धार भी करती है, हमारे पापों को माफ करती है। यानी जब हम गॉड होली स्पिरिट देते हैं हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं और हमें स्वर्ग में जाने का मौका देते हैं। और इस तरह से हमारा साल्वेशन हमें मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू ग्रो। यानी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाए, ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग संबंध बनाए। एंड व्हेनेवर यू प्रे इन द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा से दुआ करें कि मेरे साथ चले, मेरे दिल में रहे, मेरे अंदर रहे और मेरा गॉड के साथ संबंध बना के रखे और मुझे गाइड करे। एंड होली स्पिरिट विल हेल्प यू ग्रो। यानी पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपकी जो नमकीन, आपका जो नेचर है, आपका जो सॉल्ट है उसको मेंटेन करके रखेगा। आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डिग्निटी, यानी कि हमारा जो अच्छा आचरण है, जो धार्मिकता है, जो होलीनेस है, जो हमारा फेथ है, ईमान है, ईमानदारी है, वो परमेश्वर के सामने मेंटेन करके रखेगा। और पवित्र आत्मा हमें धार्मिक बनने में, होलीनेस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। So always maintain good relation with the Holy Spirit and cling to the Holy Spirit and cling to God. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you are the salt of the earth. And if salt loses its flavor, it cannot be made salty again. That means we have to maintain our flavor, which is righteousness, which is holiness, integrity, good nature, humble nature. Father God, enable us to maintain our holiness, enable us to maintain a good nature, enable us to have a divine nature like yours. Father God, let your Holy Spirit rest in our hearts. Let your Holy Spirit abide with us. Let your Holy Spirit rest on each one of us. Father God, bless us with your peace. For you said, peace I give you, not as the world gives, but as I give. Father God, give us the peace of mind. Help us to establish a strong relationship with you. Help us to have a healthy relationship with you. Holy Spirit, we seek your guidance. Guide us on the path of truth. Be our guide, our comforter, our helper always. And Father God, because you have said that you are the way, the truth, and the life, help us to walk on the path of righteousness. Help us to walk on the path of holiness. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. Bless all the children who are studying. Help them to study well. Help them to have a sharp memory, a good memory. We pray for the elder people who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all the students who are appearing for entrance exam. Help them to clear all the exams. We pray for all those middle-aged people, the elderly people, bless them with good health, long life. We pray for everyone who is seeking any kind of opportunities or breakthroughs. Father God, fulfill all their plans and dreams. Give them the desires of their heart. Open new doors for them, Father God. And fulfill all their needs and desires. Pour out your blessings on each one of us, because we all need the shower of blessings. Help those who are facing any kind of depression, who are in despair, who are in sorrow. Bring them out of their sorrows and depression. Father God, we pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the clutches of devil. We pray for all those who are seeking healing, Father God. Bless their organs, bless their tissues, Father God. Bring them out of all this sickness, all their troubles, all their infirmities. Father God, provide healing to every area that needs healing in their bodies. Father God, we pray for spiritual healing. We pray for mental healing. We pray for emotional healing. We pray for everyone who is needy. We pray for everyone who is orphan or a widow or anyone who is poor, who is sad, who is lonely, who needs help. Father God, provide help to each one of the viewer who is watching this video. Pour out your Holy Spirit on each one of us. Pour out your divine love on each one of us and help us to share your divine love with each other. For you said that each other as I have loved you. We place all our needs at your feet. Father God, we apply your holy blood to all the viewers that are going to keep them under your divine protection and care. Let your Holy Spirit and your peace rest on each one of us. Father God, we give all glory and honor to your name. Just as prayer through Jesus Christ our Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is with you and you are the salt of the earth. Never lose your flavor.
Never lose your fervor and maintain, establish a good relationship with the Holy Spirit, and God is with you always. Because He said, neither He's going to leave you nor He's going to forsake you. Stay in the love of Christ. Stay in the love of Holy Spirit. Take care. Bye bye.